अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स की शुरुआत एक भावनात्मक और तनावपूर्ण माहौल से होती है। घर में बेचैनी फैली हुई है और हर किसी के चेहरे पर डर, गुस्सा और स्वार्थ की परछाइयां साफ दिख रही हैं। जैसे ही अनुपमा बाहर निकलने की तैयारी करती है, अंश अचानक उसे रोक लेता है। उसकी आवाज में घबराहट होती है। वह कहता है कि उसे अनुपमा की जरूरत है, कि वह अभी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अनुपमा बड़े ही शांत और भरोसे भरे लहजे में अंश को समझाती है कि वह जल्द ही लौट आएगी और प्रार्थना का पूरा ध्यान रखेगी। वह यह भी कहती है कि सब कुछ ठीक रहेगा, बस उसे अभी जाना जरूरी है। लेकिन तभी पाखी सवाल उठाती है, जो पूरे माहौल को और भारी बना देता है। वह कहती है कि अगर अनुपमा वापस नहीं लौटी या उसे जेल हो गई तो क्या होगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे बदल जाते हैं। अनुपमा बिना डरे साफ शब्दों में जवाब देती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए उसके जेल जाने का सवाल ही नहीं उठता। वह सबसे पूछती है कि क्या एक दिन के लिए भी वे लोग घर नहीं संभाल सकते। इस पर लीला तुरंत कह देती है कि वे लोग नहीं संभाल सकते। उसका यह जवाब साफ दिखाता है कि अनुपमा के बिना इस घर की कल्पना भी उन्हें डराने लगती है। अंश बार बार अनुपमा से रुकने की गुहार लगाता है। उसकी आवाज में डर और मजबूरी दोनों होती हैं। तब अनुपमा एक सवाल पूछती है, जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। वह कहती है कि अगर वह गोद भराई में नहीं आई होती या कभी बीमार पड़ गई होती, तब यह घर कैसे चलता? क्या तब भी सब कुछ रुक जाता? वह सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि उसे जाने दिया जाए। लेकिन तभी लीला एक ऐसा कदम उठाती है जिससे पूरा घर सन्न रह जाता है। वह कहती है कि अगर अनुपमा को जाना है तो उसे पहले उसकी लाश के ऊपर से जाना होगा। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टूटे स्वर में कहती है कि जब उसकी जिंदगी में कोई साथ नहीं था, तब चोल के लोगों ने उसका साथ दिया था और उसे संभाला था। वह सबको याद दिलाती है कि उसी चोल में उसने डांस रानीज की शुरुआत की थी, अपनी पहचान बनाई थी। आज वही लोग मुसीबत में हैं, तो वह उनसे मुंह कैसे मोड़ सकती है। अनुपमा लीला से कहती है कि आप तो जानती हैं कि घर से निकाल दिए जाने का दर्द क्या होता है। यह बात सुनते ही लीला को उसका अतीत याद आ जाता है और वह कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। अनुपमा घड़ी देखती है और मन ही मन मुंबई जाने का पक्का फैसला कर लेती है। लेकिन लीला का विरोध और बढ़ जाता है। वह अचानक अनुपमा के पैरों में लेट जाती है और कहती है कि अगर वह गई तो उसे उसका मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। अनुपमा यह देखकर पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार लीला से कहती है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन लीला जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि यह उसकी आखिरी चेतावनी है, अनुपमा मुंबई नहीं जाएगी। इसी बीच बाबूजी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अनुपमा जरूर जाएगी। उनकी आवाज में ऐसा गुस्सा और दर्द होता है कि पूरा घर सन्न रह जाता है। बाबूजी लीला को उठाते हैं और कहते हैं कि क्या जिद करने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। अगर तुमने अनुपमा को रोका तो तुम भी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। लीला यह सुनकर हैरान रह जाती है। बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि स्वार्थ की भी कोई हद होती है। अनुपमा तुम लोगों की नौकर नहीं है। इसने अपने बच्चों को पाला, अब बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारी भी क्या इसी की है। हर बार सब कुछ अनुपमा ही क्यों करे। बाबूजी सबको समझाते हैं कि अनुपमा ने पराग को वचन दिया है, लेकिन उस वचन को निभाने में इस परिवार को उसका साथ देना चाहिए, न कि उसकी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए। आखिरकार अंश भी समझ जाता है और भारी मन से अनुपमा को जाने की इजाजत दे देता है। अनुपमा बाबूजी का धन्यवाद करती है। उसी समय परी और ईशानी भी यह फैसला लेती हैं कि वे अनुपमा के साथ जाएंगी। तीनों बिना समय गवाए घर से निकल पड़ती हैं। बाहर पहुंचकर अनुपमा ड्राइवरों से मुंबई चलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। ईशानी बताती है कि ऐप पर भी कैब बुक नहीं हो रही है। अनुपमा की चिंता बढ़ने लगती है। तभी अचानक प्रेम और राही गाड़ी लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि जल्दी आइए,
हमें एयरपोर्ट जाना है। अनुपमा बिना देर किए गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में राही बताती है कि अंश ने उन्हें सारी बात बता दी थी। प्रेम कहता है कि उसने सबकी टिकट पहले ही बुक कर ली है और वे समय पर मुंबई पहुंच जाएंगे। गाड़ी में बैठकर अनुपमा रजनी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। राही गुस्से में कहती है कि रजनी देसाई ने जानबूझकर फोन बंद कर रखा है। वह अनुपमा को याद दिलाती है कि उसने कितनी बार कहा था कि रजनी पर भरोसा मत कीजिए और बिना पढ़े कागजों पर साइन मत कीजिए, लेकिन अनुपमा की आंखों पर भरोसे की पट्टी बंधी हुई थी। अनुपमा फिर भी कहती है कि वहां पहुंचकर ही सच्चाई सामने आएगी और उसे अब भी रजनी पर भरोसा है। राही साफ कह देती है कि रजनी जो करना चाहती थी वह कर चुकी है और धोखा दे चुकी है। अनुपमा जसप्रीत और रजनी दोनों को मैसेज करती है। उधर प्रार्थना को जब पता चलता है कि अनुपमा मुंबई चली गई है तो वह कहती है कि जरूर कोई जरूरी काम होगा, तभी वह गई है। वह सबको भरोसा दिलाती है कि उसके पास परिवार है और वही उसके लिए काफी है। दूसरी ओर पराग भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुका होता है। ख्याति उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने बहुत कीमती चीज दांव पर लगा दी है। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पराग उसे शांत करते हुए कहता है कि इसी वजह से वह खुद मुंबई जा रहा है और उसे पूरा भरोसा है कि सब ठीक होगा। मोटी बा को इस बात का पता चले उससे पहले ही सब कुछ ठीक हो जाए, यही सोचकर ख्याति पराग से कहती है कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी अड़चन न आए। पराग गाड़ी में बैठा होता है कि अचानक गाड़ी को जोर का झटका लगता है। पराग ड्राइवर पर गुस्सा करता है और उसे ध्यान से गाड़ी चलाने के लिए डांट देता है। ख्याति पराग को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि आजकल आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। पराग कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है कि हाँ, कल वह बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसे भरोसा है क्योंकि अनुपमा जी ने वचन दिया है। उसे पूरा विश्वास है कि अनुपमा का परिवार प्रार्थना का पूरा ध्यान रखेगा और कोई लापरवाही नहीं होगी। दूसरी तरफ अनुपमा गाड़ी में बैठी बेहद बेचैन नजर आती है। उसका मन बार बार अनजानी आशंकाओं से भर जाता है। राही उसे ताना मारते हुए कहती है कि आखिरकार मेरा शक सही निकला और आपका भरोसा गलत साबित हो रहा है। अनुपमा पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर गुस्से में राही से कहती है कि अभी उसे कुछ मत बोलो, उसे सांस लेने दो। वह खुद भी अंदर से टूट रही है। प्रेम बीच में हस्तक्षेप करता है और राही को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस वक्त अनुपमा को हिम्मत की जरूरत है, न कि आरोपों की। इधर दूसरी ओर रजनी बिल्डर से मिलती है। वह उससे पूछती है कि क्या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्डर मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है। वह कहता है कि आप नारियल तोड़ दीजिए और हम चोल तोड़ देंगे। रजनी नारियल तोड़ती है और साफ शब्दों में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम रुकना नहीं चाहिए। बिल्डर रजनी को याद दिलाता है कि अनुपमा जी को संभालना उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब अनुपमा और पराग आमने सामने आएंगे तब हालात बिगड़ सकते हैं। रजनी आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह सब संभाल लेगी। इसी दौरान माही गौतम से इस प्रोजेक्ट की बातें करती है। वह उसे समझाती है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है और इससे वह अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है। गौतम ठंडे अंदाज में कहता है कि उसकी फैमिली का पहले से ही बहुत बड़ा बिजनेस है। कोठारी परिवार का नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है। उसे किसी छोटे बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है, उसे कोठारी नाम की मुहर लगा हुआ पूरा एम्पायर चाहिए। माही यह सुनकर खुश हो जाती है। गौतम कहता है कि बस एक बार मुंबई वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा मुंबई पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वह सबको निर्देश देती है कि तुम सब पहले चोल पहुंचो, मैं रजनी को लेकर आती हूं। सभी लोग उसकी बात मानकर वहां से निकल जाते हैं। अनुपमा अकेली ऑटो में बैठकर रजनी के घर की तरफ जाती है।
रास्ते में उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर रजनी के साथ साथ वरुण और भारती का फोन भी क्यों बंद आ रहा है। उसे यह बात बहुत अजीब लगती है। उधर जसप्रीत बाकी लोगों को बताती है कि अनुपमा खुद रजनी को लेकर आने वाली है। यह सुनकर सरिता को थोड़ी राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ परी और ईशानी आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि उन्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। वरुण और भारती का फोन बंद होना किसी बड़ी परेशानी का संकेत है। उन्हें लगता है कि वे जानबूझकर अनुपमा को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह सुनकर प्रेम भी घबरा जाता है और उसकी चिंता और बढ़ जाती है। ऑटो में बैठी अनुपमा को अचानक अतीत की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे चोल के लोगों ने उस पर भरोसा किया था और कैसे रजनी ने उससे बिना पढ़े पेपर्स पर साइन करवा लिए थे। अनुपमा खुद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब जरूर बिल्डर की साजिश होगी, रजनी ऐसी नहीं हो सकती। वह रास्ते में मुंबा देवी के मंदिर के पास से गुजरते हुए मन ही मन प्रार्थना करती है कि सब ठीक हो जाए। कुछ देर बाद अनुपमा रजनी के घर पहुंचती है। वहां गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि मैडम घर पर नहीं हैं। अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे वरुण और भारती से मिलना है, लेकिन गार्ड साफ मना कर देता है और कहता है कि कोई भी घर पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह चौंक जाती है और उसके मन में डर बैठ जाता है। उधर प्रेम और बाकी लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। समय कम होता जा रहा है, इसलिए वे सभी पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात प्रेरणा से होती है। प्रेरणा बताती है कि उसने राही और प्रेम की बातें सुन ली थीं और उसे भी पूरा भरोसा है कि राही का शक बिल्कुल सही है। इसी वजह से वह भी वहां आने का फैसला करती है। सभी मिलकर तेजी से चोल की तरफ बढ़ते हैं। इधर अनुपमा वापस लौटते हुए रास्ते में चल रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चोल में बुलडोजर पहुंच जाता है और तोड़फोड़ शुरू होने ही वाली होती है। तभी अनुपमा वहां आकर बुलडोजर को रोकती है। उसी वक्त रजनी और पराग एक साथ वहां पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रजनी सबके सामने कहती है कि अनुपमा ने ही उससे कहा था कि वह चोल वालों को चोल बेचने के लिए मना लेगी। यह सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है और समझ जाती है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है।